हार्डर प्रोसेसेस जो आपने बताया, यूनिवर्सिटी कौन सी, देश कौन सा, कोर्स कौन सा, एंड उसके लिए 36 लाख रुपए बचाएंगे आप। 36 लाख रुपए सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई और अपनी ईएमआई ओरिजिनल वाली को 10% से बढ़ा। तो लोन चुकाने का सिर्फ 2 pronged स्ट्रेटेजी है। Hi sir, my name is Vishakha. So inspired from being from humble background, like आपने मिशिगन से अपना MSc कंप्लीट किया और उसके साथ में यूर अ सीरियल फाउंडर टुडे। सो मेरा भी एक भाई है जो बिल्कुल आपके जैसे बनने का सपना देखता है और वो इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है। तो अभी हमको प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिले, राइट कोर्स कैसे चूज करें, राइट यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें एंड राइट कंट्री कैसे चूज करें। एक बच्चे को अब्रॉड जाने से पहले अपने आप से कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। इसके लिए विशाखा, द ओनली अप्रोच दैट आई वुड सजेस्ट इज आप यूनिवर्सिटीज के एलुमनाई से बात करें। जो लोग उस एक्चुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनसे बेटर जज और उनसे बेटर फीडबैक कहीं और से नहीं मिलेगा। आपको कोई स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट वो राय नहीं दे पाएगा, आपको कोई YouTube वीडियो वो नहीं अच्छे से समझा पाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट वो अच्छे से नहीं समझा पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वो उसी इंसान से पता चलेगा जो वहां पढ़ चुका है, हाल ही में पढ़ चुका है एंड उसको एक्सपीरियंस कर चुका है। And that will be my recommendation. So what I would do for your brother is, मैं रोज जाऊंगा, एक period of planning होगी which will be focused on a country, a course and a university. तो countries 3-4 ले लेते हैं, courses 3-4 ले लेते हैं and universities 3-4 या 5-6 या 7-8 जितनी भी ले लेंगे। तो करीब 30-35 ऑप्शंस बन जाएंगे, यूनिक ऑप्शंस, कि यूएस में कंप्यूटर साइंस एट दिस यूनिवर्सिटी, फिर यूके में इकोनॉमिक्स इन दिस यूनिवर्सिटी, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन को लेके जो भी उस कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं उनको आप ईमेल लिखेंगे कि यार मैं यहां जाना चाहता हूं, आप अपने एक्सपीरियंस बारे में मुझे बताइए। नॉट कि नौकरी कितनी मिलेगी, क्या फीस है, ये सब नहीं, क्योंकि वो सारे डेटा तो आराम से मिल जाएगा। मोर अबाउट द एक्सपीरियंस, कि वहां जाके आपको क्या मिला, आप क्या सीखे, आपने क्या ऐसा जाना जो आपको इंडिया में ही बैठे बैठे नहीं मिल सकता था या किसी और देश में किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता था। इन अ मंथ, मैक्सिमम 2 months, आपके पास इतना डेटा होगा that you will be able to conclude आप कहां जाना चाहते हैं, and then use the help of a professional to apply for those universities, कि कैसे अप्लाई करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियल एड कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें, बिकॉज दैट इज देन a far simpler process. Harder processes जो आपने बताया, यूनिवर्सिटी कौन सी, देश कौन सा, कोर्स कौन सा, एंड उसके लिए एलम से बात करिए क्योंकि वही आपको सबसे बेस्ट राय दे सकता है। यस शिवा। तो हमारे जैसे छोटे शहरों में या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में एक टर्म होता है जिससे लोग बहुत डरते हैं, दैट इज लोन। ठीक है, बट घर के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए हम ले ही लेते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेट्स से कि 5 लाख से ज्यादा का लोन हो चुका है, तो उसको मतलब चुकाने के लिए क्या ऐसे चीजें करी जा सकती हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है शिवांगी। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए लोन लेना जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी एक बुरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आप वो फोन खरीद रहे हैं मोस्ट लाइकली किसी और को दिखाने के लिए, आईफोन प्रोटीन मैक्स, प्रो मैक्स, प्रोटीन मैक्स, प्रो मैक्स, टाइटेनियम, जो भी है, राइट। तो 1,75,000 रुपए उसमें चले गए हैं, उसके लिए आपने लोन भी ले लिया है, जीरो कॉस्ट ईएमआई तो थी लेकिन 12% प्रोसेसिंग फीस या कुछ ऐसे बकवास दे दिया आपने लोगों को दिखाने के लिए। फिर आप फोन करेंगे, आज मैंने वो रील देखी थी कि ना लोग कर रहे हैं, हाँ भाई, हाँ अंकुर, हाँ मैं अपने आईफोन प्रो मैक्स 14 लाइक टाइटेनियम से बोल रहा हूँ। तो लोग ऐसे ही करते हैं, लाइक द मिनट यू बाय दैट फोन, इट्स द रॉन्ग आइडिया टू टेक अ लोन टू बाय समथिंग दैट विल डेप्रिशिएट इन वैल्यू। उस फोन की कीमत बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी। चाहे वो फोन हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पर्सनल लोन ले लिया हो कुछ ऐसा करने के लिए जिसको पता है आपको वैल्यू नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड, टू टेक अ लोन फॉर समथिंग दैट विल अप्रिशिएट इन वैल्यू, एजुकेशन। कल की बात है, कल रात को साहिल नाम के एक फाउंडर हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है यूएस में, गमरोड के नाम से।
तो उसके फाउंडर है, वो इंडियन अमेरिकन है, तो दिल्ली पहली बार आए हुए थे, मैंने उनको होस्ट किया था। तो उसके बाद Q&A सेशन चल रहा था, ऐसे ही काफ़ी लोग थे। तो एक ने पूछा था कि अंकुर आप ISB से हैं, जहाँ से मैंने अपना MBA किया था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो आपने 2005 में किया था, लगभग 20 साल पहले, लेकिन आज की डेट में क्या आप अभी भी रेकमेंड करेंगे कि किसी को ISB जाना चाहिए? और मैंने बोला 100%। होता है 40 लाख रुपए का लोन, ये कोर्स है अंकुर, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, लाइक 40 लाख रुपए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और मैं बोला ऐसे अगर सोचोगे ना तो डर लग जाएगा। अब मैं एक अलग इसका ट्विस्ट देता हूं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 साल के लिए आप 1000 लोगों के साथ एक कैंपस पे रहेंगे, जिसमें से कम 50-60% लोग अगले 10 साल में जाके CXOs बनेंगे, CEO बनेंगे, COO बनेंगे, CFO बनेंगे, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनेंगे, हेड ऑफ अ कंपनी बनेंगे, APAC के हेड बनेंगे, गारंटीड है। एंड उन लोगों के लिए आप उनके परिवार समान होंगे। हाउ मच वुड यू पे फॉर दैट? लाइक हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टेइंग 1 year with 1000 people, of which 500-600 people almost guaranteed, जैसे स्टॉक मार्केट गारंटीड, 10 साल के अंदर अंदर जाके एक बहुत ही अच्छे औहदे पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियों में दुनिया भर में फैले होंगे। कितना पे करेंगे आप इस चीज के लिए? एंड देन द आंसर इज अनलिमिटेड, राइट? इसके लिए आप कोई मोल नहीं है, ये तो इनवैल्यूएबल है। इसके लिए आप सडनली आप 40 लाख रुपए 1 साल का कोर्स लेके देखेंगे तो फिर तो भाई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक यार सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर सौम्या अगर मिल जाए, एंड नॉट दैट he should ask for money, but let's say there is a marketplace for guys and she can buy the best possible life partner for herself. How much should Soumya be willing to pay? And the answer is unlimited. क्योंकि अगर वो सही इंसान मिल गया, जिंदगी बन जाएगी। वो 40 लाख रुपए तो हम कितने ही टाइम में आराम से वापस कमा लेंगे। The same for education. So when you take a loan for an investment in yourself, in something that will appreciate and value, that is a good loan to take. तो मैं बहुत बार बोलता हूँ एजुकेशन के लिए बिल्कुल लोन लीजिए, लेकिन वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए नहीं, राइट? रैंडम कॉलेज में नहीं जाना है। सबसे बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए जितना लोन लेना पड़े बेफिक्र लीजिए, लेकिन ये घटिया वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना, वहां से MBA नहीं करना है। करना है तो सबसे बढ़िया जगह से, या तो फिर सीधे YouTube से। इस लोन को चुकाया कैसा जाए? अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन लोन है, होम लोन इज द बिगेस्ट थिंग। होम लोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन बहुत पीरियड के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं 25 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे, तो 25 साल में आप 50 लाख रुपए का लोन तो चुकाएंगे, वो तो चुकाना ही है। इंटरेस्ट कितना देते हैं? 60 लाख रुपए, डबल से भी ज्यादा। तो आप 50 लाख का लोन जब चुकाते हैं 25 साल में, आप बैंक को 1,10,00,000 रुपए देते हैं। 50 लाख जो लोन है वो 60 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है, लोन का भी दुगना। अब 2 चीजें करेंगे। हर साल 12 EMI देने की बजाय आप 13 EMI देंगे, तो साल के एंड में बोनस मिल जाता है, या कभी कोई FD तोड़ दी, या कभी कुछ भी हो गया ऐसा, तो जितना भी आपका EMI का अमाउंट है उतना एक एक्स्ट्रा EMI, सिर्फ वही। एंड नंबर 2, जितना भी आपका साल का EMI है उसको हर साल 10% से बढ़ाएंगे। तो अगर आप 10,000 रुपए EMI देते हैं तो अगले साल से 11,000 रुपए EMI देंगे। सिर्फ यही करेंगे। आपका 25 साल का लोन कितने साल में चुक जाएगा? 10 ही साल के अंदर। और पता कितना इंटरेस्ट दिया होगा? जो 60 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया था, अब वो 60 नहीं दिया होगा, आपने सिर्फ 24 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया होगा। सिर्फ 24 लाख, 36 लाख रुपए बचाएंगे आप। 36 लाख रुपए सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI और अपनी EMI ओरिजिनल वाली को 10% से बढ़ाना। तो लोन चुकाने का सिर्फ 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। नंबर 1, जो भी हाई इंटरेस्ट लोन है उसको एक लो इंटरेस्ट लोन से रिप्लेस करिए। एंड नंबर 2, जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन लोन है उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करिए। जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं है कि जब तक 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं आ जाते तब तक हम प्रीपेमेंट नहीं करेंगे ना। अगर आप वही SIP के अप्रोच से
डिसिप्लिन फैशन में, कि हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर पूरी शिद्दत के साथ एक एक्स्ट्रा ईएमआई, और बैंक के पास जाकर बोलना कि यार इस साल मेरी ईएमआई इतने से बढ़ा दो, बस। यू विल रिड्यूस योर टेन्योर एंड यू विल सेव ऑन इंटरेस्ट। अंकुर, मेरा इसी में एक क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 1 मिनट का आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक हाँ है? जी। तो सपोज करो कि जैसे आपने बताया आप 43 के हो, कि सेम एक्सपीरियंस और सेम इंटेलेक्ट के साथ आपको करियर रीस्टार्ट करना है, फिर से जॉब स्टार्ट करनी है nearby.com में, और मैं फाउंडर हूँ। हाँ। तो आपको आप अपने इंटरव्यू में क्या बोलोगे? टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं ओ founder आप हूँ। इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ। और मैं नियरबाई का फाउंडर बनना चाहता हूँ? नहीं, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। ओ अच्छा अच्छा Yes. अच्छा। तो सेम इंटेलेक्ट और सेम एक्सपीरियंस के साथ, हाँ, तो आप 1 मिनट में कैसे समझाओगे आप अपना इंट्रोडक्शन के थ्रू? I am a curious learner who can do anything that you ask me to do. I may not know the answer, but I can assure you there is no better person who can find the answer than me. And if you're willing to take a bet on me, I have taken a bet on myself every single time, and I haven't disappointed myself. इसमें मुझे पता नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन मैं उसी कंपनी में काम करना चाहूंगा जिस कंपनी सैलरी में- डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वही है। तो सब एक बार अंकुर के लिए तालियां बजाइए, थैंक यू। ठीक है? थैंक यू। बस लास्ट में जो स्टॉक्स हिंदी या जितने भी चैनल्स पर हम कंटेंट रिलीज करेंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अंकुर की एक नई बुक आने वाली है। एक बार हम जानना चाहते हैं वो बुक किसके बारे में, और उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? ये प्रोमो नहीं है, ये देव ने आखिरी में डाल दिया है। हाँ। लेकिन ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मैं अपने 20s में था, मैंने पैसे को लेकर इतनी गलतियां करी कि 40 साल की उम्र तक, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जब मैं ये बोल रहा हूँ, 40 साल की उम्र तक मेरे पास कोई सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी सारा मेरा पैसा था वो मेरे स्टार्टअप के स्टॉक्स में फंसा हुआ था। मैंने कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया था। तो मैं कागज पे तो बहुत अमीर था, लेकिन असली जिंदगी में बैंक में कुछ भी पैसे नहीं थे। एंड इनकम जनरेट करना सबसे फंडामेंटल सी एक चीज थी। एंड इतनी शर्मनाक बात है कि 40 साल की उम्र में हो चुका है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पॉइंट पे भी तुम अपने आप को आईने में देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एंड व्हेन आई सैट डाउन टू थिंक अबाउट दिस, आई रियलाइज्ड इट इज बिकॉज किसी ने भी, ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना माँ बाप ने, किसी ने भी पैसे के बारे में कभी कुछ सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी कि नौकरी करके पैसे या तनख्वाह कैसे कमाते हैं, सिर्फ यही सिखाया गया था। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया था कि उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी तो नहीं कर पाएंगे ना। किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहे वो 60 पे हो या 40 पे हो या 70 पे हो, कभी ना कभी तो शरीर ही हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा नहीं हो पाएगा दोस्त। उस पॉइंट पे आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे किसी और के ऊपर? सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि वो सारी चीजें क्या है जो काश मुझे किसी ने अपनी 20s में बताई होती। एंड एक ही साधन था, यूट्यूब। तो धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू किया, बेसिक चीजों के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, पैसे कैसे कमाएं। और बहुत लोग बोल रहे थे 40 साल की उम्र में क्या बकवास कंटेंट बना रहा है, मतलब ये तो तुझे पता ही है ना। मतलब मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको कोई आइडिया नहीं है, और सिर्फ 3 ही लोग हैं इस पूरे ग्रुप में जो इन्वेस्ट करते हैं। और आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे डीएम आते हैं कि अंकुर आप बोल रहे थे कि स्टॉक से ना कंपाउंडिंग होती है, लेकिन स्टॉक तो हम एक ही बार खरीदते हैं, तो कंपाउंड क्या होता है, मतलब वो बढ़ता कैसे है? और मैं बोलता भाई, मतलब अभी तो इतना लंबा रास्ता बचा हुआ है। मतलब मैं सोचता हूँ ना 3.5 मिलियन हो गए हैं तो चलो कुछ तो हुआ होगा। एंड सडनली एक ऐसा कमेंट आता है, नहीं अभी तो 125 करोड़ लोग बचे हुए हैं। अभी तो इतने लोग हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे होता है ये।
कंपाउंडिंग भी क्या होती है। तो ये पूरा वीडियो बनाया और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां लोगों के कमेंट आने लगे कि सर एक जगह है जहां ये सब दिख सकता है। मतलब कभी कोई सजेस्टेड वीडियो में म्यूचुअल फंड आ जाता है, फिर कहीं स्मॉल केस आ जाता है, फिर कहीं ये आ जाता है, फिर कहीं वो आ जाता है, एक थोड़ा सा ढांचा मिलेगा। एंड फिर सोचा कि यार अगर ढांचा है तो ढांचे का एक बड़ा अच्छा रूप है किताब। तो किताब लिखनी शुरू करी और पैसे के बारे में लिखनी शुरू करी। एंड वाकई में ये किताब उस 20 साल के अंकुर के लिए है जो काश उसे मिली होती, लेकिन मिली नहीं। एंड वही किताब, वही सारी सीख जो गलतियां कर करके मैं सीखा हूं, इस किताब में सिखाने की कोशिश करी है। मेक एपिक मनी, बेशुमार पैसा कमाइए, कमाते कैसे हैं वो सीखिए, उस पैसे को यूज कैसे करते हैं वो सीखिए, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो सीखिए, पैसे को लेकर हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो सीखिए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे दुनिया हमसे पैसा लेने की कोशिश करती है वो सीखिए। एंड वो सारा तजुर्बा जो काश मैंने अपने 20 साल वाले अंकुर को दिया होता, वो दैट इज द कंप्लीट बुक। अगर आप कोशिश करके उस बुक को पढ़ पाएं और मुझे फीडबैक दे पाएं कि वो बुक आपको मददगार लगी या ना लगी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक यू।